नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अफरोज SBTM 24 न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। खैर मकदम है। पेश हैं देश और दुनिया के हालात पर उर्दू अखबारों के तबसरे। ख़ास तबसरे इस तरह से हैं। गुजरात सूबे में विधानसभा इलेक्शन को लेकर के जो सियासी सरगर्मियाँ चल रही हैं, उसमें आप पार्टी और भाजपा पार्टी के को लेकर के काफ़ी रस्साकशी का माहौल बना है। दोनों एक दूसरे के सामने नंगी तलवार लेकर आमने सामने खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां मनीष सिसोदिया को यानी आप पार्टी की दिल्ली सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को मनीष सिसोदिया को शराब कांड के यानी शराब के कारोबार में नीलामी को लेकर के तमाम घोटाले में घेर रही है, वहीं पर आप सरकार इसका जवाब कुछ इस तरह से दे रही है कि कह रही है कि भाजपा चूँकि गुजरात में हार रही है, इसलिए वो नहीं चाहती कि गुजरात आपके लीडर जो है गुजरात में आकर चुनाव प्रचार करें। खुद मनीष सिसोदिया ने भी कहा है कि CBI के जरिए उनकी जांच कराई जा रही है और हो सकता है कि उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए ताकि वो गुजरात में चुनाव प्रचार में न जा सके। बहरहाल आप सरकार का, आप हुकूमत का, आप पार्टी का ये इल्ज़ाम कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं सही है, लेकिन ये हकीकत है कि शराब कांड को लेकर के जो अभी तक CBI की जांच चल रही है, उसमें मनीष सिसोदिया के सामने के खिलाफ कुछ भी सबूत सामने नहीं आए हैं। लेकिन इधर कुछ दिनों से उनकी गिरफ्तारी को लेकर के काफ़ी ज़ोर शोर से चर्चाएं चल रही हैं और खूब खबरें सामने आ रही हैं। तो इस सिलसिले में खुद केजरीवाल ने कहा है कि भाजपा डरी हुई है गुजरात में चुनाव को लेकर के कि विधानसभा चुनाव हार जाएगी, तो वो अब आप पार्टी के खिलाफ इस तरीके की साजिशें रच रही। उधर बीजेपी भी आप सरकार के इस तरीके के इल्ज़ाम को लेकर के ये कह रही है कि क्योंकि अब उसको लग रहा है आपको कि उसकी पोल खुल रही है और जिस वो दावे को लेकर के कि भ्रष्टाचार के खिलाफ को लेकर के वो तमाम उसूलों को सामने रख करके हुकूमत में आई थी, अब उसी में घिरती नज़र आ रही है। तो उसे ये सब बातें करके अपने ऊपर इस तरीके की अपनी कमियों को छुपाने का तरीका अपना रही है। उधर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी कुछ इसी तरह का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने इसमें कांग्रेस पर भी काफ़ी तंज किया है। उन्होंने कहा है कि जब भी भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने आता है तो कांग्रेस और आप पार्टी सत्याग्रह का आंदोलन का रास्ता अपनाने लगती है। यानी वो आवाम के सामने ये बताना चाहती है कि उसने कोई भी घपला और भ्रष्टाचार नहीं किया है, बल्कि उसको फंसाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी को जब CBI ने बुलाया था पूछताछ के लिए, तो यही सिलसिला हुआ था कि सड़कों पर कांग्रेसी उतर आए थे और राहुल गांधी ताल ठोकते हुए CBI ऑफिस गए थे। तो ऐसा लगता था कि CBI उनके खिलाफ फर्जी जांच कर रही है और ये सब नौटंकी है आपकी और कांग्रेस की। उन्होंने कहा कि संबित पात्रा ने कि ये दोनों पार्टियां एक ही तरीके से काम करती हैं, यानी इस तरह की नौटंकी करके वो ये साबित करना चाहती हैं कि उनके खिलाफ कोई भी मामला नहीं है। अब मनीष सिसोदिया को भी इसी तरीके से पूछताछ के लिए CBI सम्मन भेज रही है, बुला रही है। तो वो आप पार्टी के जितने भी लीडर और वर्कर हैं वो सड़कों पर उतर के यही कुछ बताना चाहते हैं कि उनके खिलाफ ज्यादती हो रही है। बहरहाल उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि भ्रष्टाचार को लेकर के कोई बच नहीं सकता और ये भी उन्होंने तंज किया कि पहले भ्रष्टाचार करो, खूब लूट मचाओ और बाद में इसका जश्न मनाओ। बहरहाल संबित पात्रा ने इस तरीके का इल्ज़ाम कांग्रेस और आप पार्टी पर लगाया है, लेकिन कांग्रेस और आप पार्टी दोनों ही बीजेपी की इस तरह के इल्ज़ाम का नकार रही है और कह रही है कि हकीकत सामने आएगी गुजरात चुनाव और हिमाचल चुनाव को लेकर। और उधर दिल्ली से खबर के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद ने ईसाइयों और मुसलमानों को अनुसूचित जाति का आरक्षण दिए जाने के मामले की सख्त मुखालफत की। विहिप के महामंत्री सुरेंद्र जैन ने दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन करके इस बारे में तफसील से रोशनी डाली। उन्होंने कहा है कि ईसाई मिशनरी और मौलवी लोग इस तरीके के पहला धर्मांतरण कराते हैं और उसके बाद जो है उनके लिए अनुसूचित जाति की आरक्षण दिए जाने की मांग करते हैं, जो संविधान और देश दोनों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि अब इस तरीके की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़क से लेकर संसद तक मुसलमानों को
जो भी धर्मांतरण हुआ है उनको अनुसूचित जाति का लाभ दिलाने के लिए तमाम आंदोलन और मांग की जा चुकी है, लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद यानी विहिप खुद इसके लिए जन जागरण आंदोलन चलाएगी। और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है, जो इस तरीके का मसला उठा करके न सिर्फ धर्मांतरण करा रही हैं बल्कि जो है अनुसूचित जाति का लाभ दिलाने के लिए, आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए भी बार बार इस मुद्दे को उठाती रहती हैं। तो उन्होंने कहा कि अब भी बाकायदा इसके लिए एक प्रोग्राम बना रही है और हर जगह पर इस बात की निगाह रखेगी कहीं भी धर्मांतरण न होने पाए, और जिसमें आरक्षण की, अनुसूचित जाति के आरक्षण की मांग है उसको भी जो है किसी भी हाल में जो है उसको कबूल नहीं करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर ने भी इसका सख्त विरोध किया था और अब इस मुद्दे को किसी भी तरीके से जो है मुसलमान मिशनरी जिंदा रखना चाहेंगे भी तो हिंदू परिषद उसको आगे नहीं बढ़ने देगी। बहरहाल विश्व हिंदू परिषद ने अब कमर कस ली है कि अब न तो धर्मांतरण होने देंगे और न दूसरा धर्म अपनाने वालों को अनुसूचित जाति का लाभ दिलाने, आरक्षण का लाभ दिलाने की बात को आगे बढ़ने देंगे। तो बहरहाल अब इस तरीके से एक बार ये मसला फिर गरमाया है। और उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें इसके रिजल्ट पर लगी हैं कि कौन चुना जाएगा। हालांकि सभी की निगाहें अब सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे को ही अध्यक्ष के शक्ल में देख रही हैं, लेकिन अभी इस बात पर पूरी यकीन के साथ और पूरे उसके साथ नहीं कहा जा सकता, गारंटी के साथ कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन बहरहाल अभी अब चुनाव हो चुका है और कांग्रेस के जिम्मेदारों के मुताबिक 95% और बड़े शहरों राज्यों में और कुल मिला के 96% मतदान हुआ है। और इसमें जो है 95,500 डेलीगेट ने मतदान किया है, जिसमें आपके कांग्रेस पार्टी की आला कमान सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत तमाम लीडरों ने अपने अपने वोट डाले हैं। तो अब इसके नतीजे आने का इंतज़ार सभी को है और दबी ज़बान से लोग ये कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के बनेंगे, चुन के आएंगे। और बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर दोनों ही कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं और दोनों ही इस चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए आमने सामने हैं। और उधर महाराष्ट्र के मुंबई की अंधेरी विधानसभा सीट पर हो रहे बाई इलेक्शन को लेकर के भी उर्दू अखबारों ने काफ़ी तफसील से तबसरा किया है। इसमें कहा गया है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने अपना पर्चा वापस ले लिया है, यानी चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है, उससे अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार की जीतने की राह आसान हो गई है। यानी ऋतुजा लटके जो उम्मीदवार हैं शिवसेना की, उनकी जीतने की यकीन, उनकी जीत को यकीनी बताया जा रहा है, यानी उनकी जीतने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। हालांकि चुनाव मैदान में अभी 7 उम्मीदवार हैं और सभी अपना अपना दावा कर रहे हैं और चुनावी रणनीति के तहत लोग जो है वहाँ पर अपने हक में वोट डलवाने के लिए तमाम जनसंपर्क कर रहे हैं। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अपने कैंडिडेट वापस लेने को लेकर के कांग्रेस ने काफ़ी तीखा तंज किया है। उसने कहा है कि चूंकि हार तय थी इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट को बिठा दिया, वापस ले लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस सिलसिले में जो सफाई दी गई है उसमें ये बताया गया है कि इसके उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे की तरफ से एक खत लिखा गया था, एक चिट्ठी लिखी गई थी बीजेपी को कि वो ऋतुजा लटके के खिलाफ अपना उम्मीदवार वापस ले लें। तो इसके तहत बीजेपी ने नरमी दिखाते हुए अपने कैंडिडेट को वापस ले लिया। बहरहाल हकीकत जो भी हो, इस चुनाव में अब ऋतुजा लटके की उम्मीदवारी मजबूत नज़र आ रही है और समझा जा रहा है कि इस इलेक्शन में कामयाब होंगी और इलेक्शन भी काफ़ी दिलचस्प मोड़ पर है। और उधर कुछ विदेशी खबरों पर भी तबसरे। लंदन से जारी एक खबर के मुताबिक चीनी दूतावास में, चीनी वाणिज्यिक दूतावास में एक हांगकांग समर्थक
हांगकांग लोकतंत्र समर्थक की जमकर पिटाई कर दी गई। बताया जाता है कि ये लोग कुछ लोगों के साथ चीनी वाणिज्य दूतावास पर प्रदर्शन करने गए थे, जिसमें वहां के राष्ट्रपति जिन जिनपिंग की अपमानजनक तस्वीर को भी लहरा रहे थे। इस पर कथित रूप से प्रदर्शन करने वाले लोगों ने उनके खिलाफ नारे भी लगाए। ये देख करके दूतावास से कुछ लोग बाहर आए और उन्होंने कुछ लोगों से बातचीत की और एक शख्स को अंदर खींच ले गए, जहां उसकी जमकर पिटाई की गई, ज़बरदस्त पिटाई की गई। उसने इस वाक़े के बाद जब पुलिस ने अपना दखल दिया, अपनी कार्रवाई शुरू की, तो पता ये चला कि उस शख्स ने ये इल्ज़ाम लगाया कि हम लोग यहाँ पर हांगकांग में लोकतंत्र बहाली को लेकर के ये प्रदर्शन कर रहे थे, जिस पर हमको अंदर खींच ले गए और हमें बहुत बुरी तरह से पीटा है। बहरहाल ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने इस मामले की मंत्रालय से पूरी जानकारी मांगी है, पूरी रिपोर्ट तलब की है और मैनचेस्टर में ये दूतावास है और मैनचेस्टर पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बहरहाल इस मामले में अब चीन क्या रुख अपनाता है और ब्रिटेन अपना क्या रुख अपनाता है, इस पर भी लोगों की निगाहें रहेंगी। और इसके अलावा श्रीलंका, जो कि लंबे अरसे से आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वहाँ के हालात अभी बेहतर नहीं हैं, हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं। तो श्रीलंका के विदेश मंत्री ने, वित्त मंत्री शेहान सेमासिंघे ने अभी ये ऐलान किया है कि पेरिस क्लब ने इस सिलसिले में उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी तरफ से जो भी आर्थिक बहाली ऋण लेने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं, उसमें उनका पूरा समर्थन किया जाएगा। इस सिलसिले में उर्दू अखबारों ने काफ़ी तफसील से तबसरा करते हुए कहा है कि श्रीलंका के विदेश मंत्री की इस कोशिश के बाद पूरी उम्मीद नज़र आ रही है कि श्रीलंका को अपने इस मौजूदा आर्थिक संकट से जल्द निजात मिल सकेगी। तो दोस्तों, आज के तबसरे में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।